गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ यात्रा कर रहे थे। वे दोनों बहुत थक चुके थे। वे सूर्यास्त से पूर्व अपने आश्रम पहुंचना चाहते थे। वे जितना संभव हो सके उतना तेज चल रहे थे, परंतु गौतम बुद्ध वृद्ध हो चुके थे और उनके शिष्य आनंद उनसे भी वृद्ध थे। वे चिंतित थे कि कहीं उन्हें वो रात उस वन में ही न गुजारनी पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने खेत में काम कर रहा था। उन्होंने उससे पूछा, यहाँ से अगला गांव कितनी दूरी पर है? और उस वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें बताया, ज़्यादा दूर नहीं है, आप चिंतित मत हो, लगभग 2 मील ही दूर है, आप लोग पहुँच जाएंगे। उसका उत्तर सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और फिर वह व्यक्ति भी उन्हें देखकर मुस्कुराया, परंतु आनंद को कुछ भी समझ नहीं आया कि वे क्यों मुस्कुरा रहे हैं। और फिर उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ कर दी। 2 मील बीत चुके थे, फिर भी उनका गांव नहीं आया था। वे अब और थक चुके थे। तभी उन्हें एक वृद्ध महिला दिखाई दी जो लकड़ी एकत्रित कर रही थी। आनंद ने उनसे पूछा, यहाँ से अगला गांव कितनी दूरी पर है? उस वृद्ध महिला ने उत्तर दिया, 2 मील दूर है, आप लगभग पहुँच ही गए हैं, आप चिंतित मत हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और वह वृद्ध महिला मुस्कुराई। आनंद ने दोनों की ओर देखा और पूछा, आप दोनों मुस्कुरा क्यों रहे हैं? इतना कहकर उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ कर दी। और 2 मील बाद भी उन्हें कोई गांव नहीं मिला। तभी उन्हें एक तीसरा व्यक्ति दिखा। उन्होंने उससे भी पूछा और फिर वही उत्तर और वही स्थिति। 2 मील बाद अभी कोई गांव नहीं आया। आनंद ने अपना झोला वहीं रख दिया और कहा, मैं अब और नहीं चल सकता, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम कभी भी इस 2 मील की दूरी को तय नहीं कर पाएंगे। हमने 3 बार विश्वास किया और तीनों बार हमसे झूठ बोला गया। इतना कहकर आनंद मन ही मन सोचने लगे कि उन्हें पूछना चाहिए या नहीं, क्योंकि गौतम बुद्ध के साथ 40 वर्षों से रहने के कारण आनंद ने यह जान लिया था कि गौतम बुद्ध को अनावश्यक प्रश्न बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन आनंद ने कहा, चाहे यह प्रश्न आवश्यक हो या नहीं, परंतु आपको मुझे बताना ही होगा कि जब उस व्यक्ति ने 2 मील कहा तो आप मुस्कुराए क्यों? और उस वृद्ध महिला का उत्तर सुनकर भी आप मुस्कुराए और महिला भी मुस्कुराई। और तो और तीसरे व्यक्ति के साथ भी यही हुआ। आखिर यह हंसी किस बात की है? आप लोग के बीच क्या चल रहा है? न तो आप उन्हें जानते हैं और न ही वे आपको। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हम सब एक ही पेशे से संबंधित हैं। जब मैं मुस्कुराया तो वे भी मुस्कुराए। वे समझ गए कि हम सब एक ही पेशे से संबंधित हैं, जहां हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। मैंने अपने संपूर्ण जीवन में लोगों को ऐसे ही तो प्रोत्साहित किया है, 2 मील दूर या कुछ दूर और कहकर, और लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। यदि आप आरंभ में ही लोगों को कह दें कि उन्हें 15 मील चलना है तो शायद वे उसी क्षण या बीच में त्याग देंगे, परंतु 2-2 मील करके वे 200 मील पार कर देंगे। और मैं उन लोगों को देखकर मुस्कुराया क्योंकि मैं इस गांव को जानता हूं। मैं इस गांव में भ्रमण कर चुका हूं। मुझे पता है कि आश्रम 2 मील दूर नहीं है, परंतु मैं चुप रहा क्योंकि आप यह जानने के लिए बहुत इच्छुक थे कि आश्रम यहाँ से कितनी दूर है। तभी आनंद ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर इन लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तभी गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, कहा, ये लोग दयालु हैं, वे झूठ नहीं बोल रहे, वे बस हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। पहले व्यक्ति की वजह से आप 2 मील चले, दूसरी वृद्ध महिला ने भी आपको 2 मील चलाया तथा तीसरे व्यक्ति ने भी आपको 2 मील चलाया। हमें कुछ और लोगों की ज़रूरत थी, हम अपने आश्रम पहुंच चुके होते, परंतु अब आपने अपना झोला उतार दिया है तो कोई बात नहीं, हम इस बड़े वृक्ष के नीचे रुक सकते हैं क्योंकि आश्रम अब भी 2 मील दूर नहीं है। ठीक इसी प्रकार हमें भी दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं तो इसे झूठ बोलना नहीं कहते। यदि आपको पता है कि किसी व्यक्ति के मार्ग में कोई बाधा आ रही है और आगे भी आती रहेगी, तो आप उन्हें ये मत बताएं कि उनकी यात्रा कितनी लंबी और कितनी कठिन होने वाली है। यद्यपि आप उन्हें बस ये कहें कि बस कुछ दूर और, जल्दी वे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इसे झूठ बोलना नहीं, प्रोत्साहित करना कहते हैं।
इसे उस व्यक्ति को खुद पर विश्वास दिलाना कहते हैं। यदि हम सब अपने आप को थोड़ा प्रोत्साहित करेंगे तो हमारा जीवन बेहतर होगा।